नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी का पिटारा खोल दिया है, तो वहीं नए साल से बिहार वालों को कई बड़ी सौगात देने की सरकार ने तैयारी कर ली है। साथ ही एक तरफ जहां बिहार सरकार के द्वारा बिहार के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और आम जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है, तो वहीं बिहार में अपराधी तांडव मचा रहे हैं। कई दिन दहाड़े हत्याएं हो गई है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मनीष कश्यप को जेल से रिहाई मिल गई है। रिहा होते ही मनीष कश्यप ने कहा कि हम चारा चोर के बेटे नहीं हैं जो डरेंगे। एक बार फिर से मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को ललकारा है। मनीष कश्यप अब दोगुने जोश के साथ आ गए हैं। साथ ही तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अब आपकी सरकार में रहने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पर नहीं बनने दूंगा और अब सरकार भी गिराने का काम करूंगा। साथ ही मनीष कश्यप ने कहा कि बिहार में कंस की सरकार है, जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की। मुझे ये सजा कोर्ट ने नहीं बल्कि नेताओं ने दिया था। मनीष कश्यप बोले कि 1980 के बाद जब से एनएसए कानून बना है, तब से किसी भी यूट्यूबर, पत्रकार या सोशल वर्कर के ऊपर एनएसए लागू नहीं किया गया था। मेरे ऊपर ही एनएसए बिहार के नेताओं ने लागू करवाया। अपने समर्थकों की भीड़ पर मनीष कश्यप ने कहा कि इस जनसैलाब को बिहार के नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है, उन्हें सिर्फ मुझसे उम्मीद है और मनीष कश्यप अब उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा। साथ ही मनीष कश्यप भविष्य में बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि यहाँ के नेता मुझे अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोच रहा हूं। भविष्य में हो सकता है, ये भी संकेत दे दिए मनीष कश्यप ने। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के पाठक जी ने फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। के पाठक ने कहा कि नए साल में आएगी 50,000 वैकेंसी। इतना ही नहीं, के पाठक ने कह दिया है कि हर साल हम 50,000 वैकेंसी लेकर आएंगे। हर साल 50,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली की जाएगी। अभी फिलहाल 1,22,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है और फिर से नए साल में 50,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। के पाठक ने कहा कि अब प्रत्येक साल अगस्त के महीनों में शिक्षकों की 50,000 वैकेंसी निकाल दी जाएगी। अब हर साल डिग्री लेने वालों को प्रत्येक वर्ष नौकरी मिलेगी। के पाठक ने शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार के दूसरे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर है। 25 दिसंबर को होगी शिक्षक नियुक्ति के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। देखिए, शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की डेट जारी हो गई है। इस डेट के मुताबिक 25 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू कर अलग अलग स्तर पर 30 दिसंबर तक काउंसलिंग चलेगी। देखिए, बीपीएससी की तरफ से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक का रिजल्ट जारी हो गया। गणित और साइंस में 11,359 अभ्यर्थी सफल हुए। वहीं प्रधानाध्यापक परीक्षा का भी रिजल्ट जारी हो गया। इसके बाद अब शिक्षक नियुक्ति में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 26 दिसंबर से शुरू होगी और लगातार चलती रहेगी। शेड्यूल जरा जान लीजिए। देखिए, 26 दिसंबर को मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के सभी विषय की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 27 दिसंबर को माध्यमिक यानी 9वीं से लेकर 10वीं के सभी विषय की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। 28 दिसंबर को उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11वीं से 12वीं के सभी विषय की काउंसलिंग शुरू होगी। तो वहीं 30 दिसंबर को प्राथमिक यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सभी विषय की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। के पाठक जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, के पाठक ने यह भी ऐलान किया है कि नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी की घोषणा यथाशीघ्र कर दी जाएगी। साथ ही छठे चरण शिक्षक बहाली में बहाल 1 से 5 बीएड शिक्षकों और टीआरई 1 में बहाल एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों के साथ बिहार सरकार खड़ी है। जल्द ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार एसएलपी दायर करने जा रही है।
एक तरफ जहां बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, तो वहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि बीएड वाले अब कक्षा पहली से लेकर 5वीं में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उनके नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा था। तो इस पर भी के पाठक ने कहा कि बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक टेंशन ना लें, जल्द ही सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, सरकार आपके साथ है। पटना हाईकोर्ट के फैसले का हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देने वाले हैं। एक भी बीएड शिक्षकों को प्राइमरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, हम उनके साथ खड़े हैं। आखिर बिहार में जंगल राज की एंट्री हो ही गई है। बिहार में जंगल राज रिटर्न की शुरुआत हो गई और इसके 10 बड़े सबूत ये रहे। देखिए, बिहार में हत्या, लूट और रंगदारी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ते अपराध को लेकर सियासत भी जारी है और अब बीजेपी ने कहा कि जब से राजद और जदयू सरकार में आई है, लोग घर से बाहर निकलने तक से डर रहे हैं। बिहार में आपराधिक घटनाएं हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। भाजपा का कहना है कि 90 के दशक में जो हालात थे वही हालात अब भी हो गए। तो इधर बीजेपी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार के निरंकुश शासन से अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि 2 दिनों के अंदर बेगूसराय में एक सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई, 2 बड़ी डकैती हुई और आज डॉक्टर से 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांग ली गई। जंगल राज का यह भयावह रूप लालू के जंगल राज से भी आगे निकल चुका है। भाजपा का कहना है कि राज्य के अंदर बालू माफिया और शराब माफिया का बोलबाला है। एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही है। बिहार में जंगल राज रिटर्न हो गया है। जब से राजद और जदयू की सरकार बनी है, तब से वही दौर आ गया है जिसे खत्म करने के लिए सुशासन की सरकार बनी थी। सुशासन बाबू अब खुद उसी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। हाल में प्रतिदिन 8 हत्याएं हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है। इससे ज्यादा जंगल राज की बात आखिर क्या हो सकती है। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब नया नियम लागू कर दिया है। के पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर भी शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने का नया पैटर्न सेट करने का आदेश दिया, जिसे अगले साल यानी जनवरी 2024 से ही लागू कर दिया जाएगा। नए नियम के अनुसार अब शिक्षकों में साल में 12 रजिस्टर में शिक्षकों की हाजिरी बनेगी। पहले एक ही रजिस्टर में 12 महीने के 12 पन्ने होते थे, जिसमें शिक्षक अपना हस्ताक्षर और स्कूल आने जाने का समय लिखते थे। लेकिन नए नियम के अनुसार अब प्रतिदिन एक पन्ने में स्कूल के सभी शिक्षकों और कर्मियों की हाजिरी दर्ज किया जाएगा। दूसरे दिन रजिस्टर के दूसरे पन्ने का उपयोग किया जाएगा। रजिस्टर में शिक्षक अपना हस्ताक्षर और स्कूल आने का समय नोट करने के साथ स्कूल में पढ़ाई का विवरण भी दर्ज करेंगे। रजिस्टर में ये लिखना होगा कि उन्होंने कितनी घंटी में क्लास किया और किस विषय की पढ़ाई बच्चों को करवाई। यानी प्रत्येक शिक्षक की हाजिरी पंजी में उनके नाम के आगे 8 क्लास का स्पेस बना होगा, जिसमें शिक्षक घंटीवार विषय का नाम दर्ज कर अपना हस्ताक्षर करेंगे। शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। 25 दिसंबर से अगले आदेश तक ये आदेश लागू रहेगा। दरअसल दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम बीपीएससी द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है। 25 दिसंबर से काउंसलिंग की तिथि निर्धारित कर दी गई है। ऐसी स्थिति में कार्य की महत्ता को देखते हुए राज्य के शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की छुट्टी 25 दिसंबर से अगले आदेश तक रद्द कर दी गई। आखिर सच्चाई की जीत हो ही गई। आखिर मनीष कश्यप को रिहाई मिल ही गई। यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने के बाद बेऊर जेल से बाहर निकले। समर्थकों का जुटा भारी हुजूम। 9 महीने के बाद जेल से बाहर निकलते ही मनीष कश्यप ने कहा है कि मैं किसी से नहीं डरता और ना ही डरने वाला हूं। जेल से बाहर निकलते ही मनीष कश्यप ने कहा कि बिहार में कंस की सरकार चल रही है और इस सरकार को गिराने का मैं काम करूंगा। वैसे भी मनीष कश्यप ने कई बार तेजस्वी यादव को चुनौती दी है कि तेजस्वी यादव जी, मैं तो अब जेल से रिहा हो ही गया हूं, अब आप सोच लीजिए आपका क्या होगा। आपने और आपके बाबूजी ने बिहार वालों के साथ क्या क्या कांड किए हैं वो सारे अब जनता के बीच लाऊंगा, आपकी सरकार को गिराऊंगा और जो आपका मुख्यमंत्री बनने का सपना है उसे कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा।
और यदि किसी को लगता है कि जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप का जोश थोड़ा कम हो गया है तो ये गलती मत कीजिएगा। मनीष कश्यप दोगुने जोश के साथ मैदान में आ चुके हैं। माइक फिर से पकड़ लिए हैं मनीष कश्यप ने। अब बिहार सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए मनीष कश्यप तैयार है। बाकी आप मनीष कश्यप के बारे में और बिहार सरकार के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में अपनी बातें जरूर ही बताइएगा। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। सरेआम अपराधी बिहार में मर्डर कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। देखिए, भोजपुर के भंडारा में डबल मर्डर हुआ है। 2 युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। सरकार हाथ पर हाथ धरी हुई है। नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, उसके बावजूद बिहार में देखिए लगता है जंगल राज की शुरुआत हो गई। देखिए, बिहार के भोजपुर में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। 2 युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना जिले के सहार थाना क्षेत्र के गोड़िया गांव की बताई जा रही है। 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में 2 व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने कहा है कि घर में घुसकर सरेआम गोली मारकर हत्या की गई है। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। सरेआम अपराधी गोलियां मारकर लोगों की हत्याएं कर रही है। बिहार में आम जनता की तो छोड़िए, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। नेताओं को भी गोली मारकर हत्याएं की जा रही है। देखिए, बड़ी खबर है कि सिवान में AIMIM जिलाध्यक्ष आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, बिहार में किस तरह से सरेआम हत्याएं की जा रही है। बिहार के सिवान में अपराधियों के हौसले किस तरह बुलंद हैं, जरा देखिए। बदमाशों ने AIMIM के जिलाध्यक्ष आरिफ जमाल को गोली मारकर हत्या कर दी। वह अपने फास्ट फूड की दुकान पर बैठे हुए थे, तभी बदमाशों ने पेट पर गोली मार दी। 3 की संख्या में बाइक से आए बदमाशों ने सरेआम गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया और आराम से फरार भी हो गए। और सुनिए, जिले में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि पिछले 3 दिन से जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन गोलीबारी की घटना सामने आई है। बिहार के अन्य जिलों की तरह वारदातों से अब थर्रा गया है सिवान भी। आखिर कहां है बिहार की पुलिस? आखिर नीतीश कुमार जी कर क्या रहे हैं? मनीष कश्यप ने कहा है कि दशरथ मांझी को मिले भारत रत्न, इनके कष्ट के सामने मेरी परेशानी कुछ भी नहीं है। देखिए, जेल से रिहा होकर गया पहुंचने पर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कहा कि 9 महीने जेल में रहा तो मुझे लगा कि दुनिया भर का कष्ट मैंने झेला है। आज जब बाबा दशरथ मांझी के गहलोर घाटी पहुंचा तो लगा कि उन्होंने जो 22 साल कष्ट झेला उसके सामने ये मेरा कष्ट कुछ भी नहीं है। इनको यानी दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मनीष कश्यप ने सरकार से दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग की है। बिहार में बेखौफ हो गए हैं अपराधी। दरोगा को गाड़ी से कुचलने के बाद अब हेल्थ मैनेजर के घर में भीषण डकैती की गई। हथियार के बल पर बंधक बनाकर सब कुछ लूट के चला गया। देखिए, बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जिस दिन ये अपराधी अपने काले कारनामों को अंजाम नहीं देते हो। सरकार हाथ पर हाथ धरी हुई है। पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है, उल्टा पुलिस वालों को ही मारा जा रहा है। और इसी कड़ी में अब ताजा मामला बेगूसराय से निकलकर सामने आ रहा है, जहां 2 घरों में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, डकैतों ने हेल्थ मैनेजर और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर महिला के जो जेवरात थे वो भी ले गए और घर का सारा सामान लेकर भी चले गए। तो वहीं दूसरी घटना मुकेश पोद्दार नामक व्यक्ति के यहाँ हुई, जहां डकैतों ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इनके भी हाथ पैर बांधकर उनके घर से 20 लाख से भी अधिक की संपत्ति लूटकर और जेवरात जो भी थे सब लूटकर भाग गए। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। बिहार में नहीं थम रहा है अपराधियों का तांडव। कभी बालू माफिया पुलिस वालों को गोलियों से भून देते हैं तो कभी शराब माफिया अपने कार से पुलिस वालों को कुचलकर वहीं पर मार देते हैं, तो कभी सरेआम लूटपाट करके चले जाते हैं। और अब बड़ा मामला सामने आया है कि रंगदारी नहीं देने पर महिला के सीने में दाग दी गोली।
खबर है बिहार के भोजपुर से, जहां रंगदारी नहीं देने से नाराज बदमाशों ने एक महिला को सरेआम गोली मार दी। महिला को गंभीर हालात में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हर दिन बिहार में अपराधी तांडव कर रहे हैं। आप अखबार के पन्नों को ही ले लें, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जब आपराधिक घटनाओं से अखबारों के पन्ने भरे हुए ना हो। सोचिए ना, जब गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, उसके बावजूद इस तरह से अपराधियों का तांडव लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है।